आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। तो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो नबी को जान लिया और जानने के साथ साथ मान भी लिया, तो जब भी वो दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं जाएगा, मुस्तफा के सदके में ईमान ही पे जाएगा। और वही बंदा कामयाबी पाएगा जो बंदा ईमान लेकर अपने मौला से जा मिलेगा। वही बंदा कामयाबी पाएगा, वही बंदा दायमी कामयाबी हासिल करेगा, वही बंदा जन्नत का हकदार बनेगा। तो अब ये कि आला हजरत क्या फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। तो पता चला मुसलमानों, जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर कोई कहे कि सिर्फ जान लेने से बात बन जाएगी, तो मैं कहूंगा जानने के लिए अबू जहल भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए अबू लहब भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए वलीद इब्ने मुगीरा भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मगर मुसलमानों आओ, हजरत सिद्दीक अकबर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। हजरत फारूक आजम नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। उस्मानो हैदर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। सहाबाए कराम नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। पता ये चला जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर कोई सिर्फ आलिम है तो याद रहे, आलिम कहा जाता है जानने वाले को और आमिल कहा जाता है अमल करने वाले को। अगर कोई सिर्फ आलिम है लेकिन आमिल नहीं है, अमल करने वाला नहीं है, तो मुसलमानों वो भी नाकिस है। अगर सिर्फ आलिम है अमल नहीं करता है तो उसकी तो मिसाल यूं है कि बल्ब तो है लेकिन बल्ब में रोशनी नहीं है, कुआं तो है लेकिन कुएं में पानी नहीं है, मकान तो है लेकिन मकान में रहने वाला मकीन नहीं है, आंखें तो है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, जबान तो है लेकिन जबान में गोयाई नहीं है, जिस्म तो है लेकिन जिस्म में जान नहीं है, सूरज तो है लेकिन सूरज में रोशनी नहीं है, दरिया तो है लेकिन दरिया में रवानी नहीं है। पता ये चला मुसलमानों, जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। इसी को आला हजरत समझा रहे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। तो सुन्नी जानते बहुत हैं, क्योंकि हमारी तकरीर से कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, मगर तकलीफ बर्दाश्त कर लीजिएगा। सुन्नी जानते बहुत हैं। जानने के लिए तो इतना जानते हैं कि अब ये शायर का शेर नहीं पूरा होता है, पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। खतीब खोल खोल के समझाता है मगर वो बात समझ में नहीं आती। ये सुन्नी लोग, मेरी बात सुनिएगा, कड़वी लगेगी। हालांकि शेर कहते किसे हैं, तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, 10 पन्ना 5 पन्ने के मजमून को एक शेर में बयान कर दिया जाता है। तो हम समझते हैं ये लोग इतना काबिल उस वक्त कैसे बन जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आला हजरत क्या कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। नबी को जान लिया और जानने के साथ साथ नबी को मान भी लिया। तो जानना भी जरूरी है और मानना भी जरूरी है। जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आंखें हो और आंखों में रोशनी ना हो तो आंखें बेकार हैं। याद रहे, जबान हो और जबान में गोयाई ना हो तो जबान बेकार है। जिस्म हो और जिस्म में जान ना हो तो जिस्म बेकार है। मकान हो और मकान में मकीन ना हो रहने वाला तो मकान बेकार है। बेला तमसील मुसलमानों, जानने वाला हो लेकिन मानने वाला ना हो तो उसका जानना भी बेकार है। जानना उसी वक्त काम देगा मुसलमानों जबकि जानने के साथ साथ वो मानता भी हो। आलिम बोलते हैं जानने वाले, आलिम किसे कहा जाता है, जानने वाले। और आमिल किसे कहा जाता है, अमल करने वाले को। अगर बंदा जानने वाला भी है और मानने वाला भी है और इन दोनों से पहले ईमान की दौलत है, तो यहाँ उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, वही अल्लाह का वली है।
कुरान में, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया कि अल्लाह का वली कौन, तो याद रहे ईमान वाला होगा, इल्म वाला होगा, अमल वाला होगा। बेईमान वली नहीं होता, जाहिल वली नहीं होता, बेअमल वली नहीं होता। वली जो भी होता है वो ईमान वाला भी होगा, इल्म वाला भी होगा, अमल वाला भी होगा। हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं है। आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारे पीर साहब आए हैं, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं सुनकर के हैरान हो गया, ये कितना पहुंचा हुआ है कि अपने पीर की पहुंच तक पहुंच गया है। अब क्या बोल रहा है, हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, अंडा को फोड़े उसमें से खून निकाल दिए, पानी पर चलकर दिखा दिए। मगर मैं बताना चाहता हूं, अंडा फोड़ करके खून निकालना ये विलायत नहीं है, पानी पर चलकर दिखा देना ये विलायत नहीं है, हवा में परवाज करना ये विलायत नहीं है, मुंह से आग के गोले निकालना ये विलायत नहीं है। अगर यही विलायत होती तो मुसलमानों गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान वाले जोगी जयपाल को वली मान लेते। लेकिन जोगी जयपाल हवा में उड़कर दिखाया था, पत्थर की बारिश करके दिखाया था, लेकिन उस वक्त के लोगों ने जोगी जयपाल को वली नहीं कहा। अगर वली कहा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को वली कहा। याद रहे, जो वली होगा वो ईमान वाला होगा, बेईमान वली नहीं होता। जो वली होगा वो इल्म वाला होगा, जाहिल वली नहीं होता। ये अलग बात है कि मदरसे में इल्म हासिल न किया हो, मगर पहले अल्लाह उसको इल्म अता करेगा, उसके बाद विलायत अता करेगा। अगर इल्म ही ना होगा तो जानेगा कैसे हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, वो कैसे जानेगा। तो इल्म का भी होना जरूरी है। तो पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर इल्म और तीसरे नंबर पर इल्म। अब ये तीनों बातें जमा हो जाए तो करामत दिखाए या ना दिखाए वो अल्लाह का वली है। बेशक, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये कि आला हजरत नसीमुल बरकत का कलाम मैं अपनी सलाहियत के मुताबिक समझा रहा था। मुफ्ती साहब ने भी, नकीब साहब ने भी, शायर इस्लाम ने भी, सारे लोगों ने कहा। तो न जानने की वजह से, मोहब्बत की वजह से इन लोगों ने, याद रहे, मोहब्बत की वजह से इन लोगों ने मुझे मुफ्ती कहा। मुफ्ती नहीं हो, सही मानों में आलिम भी नहीं हो। याद रहे मुसलमानों, बात को समझिए, मौलाना तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ही थे। मेरी बात सुनिएगा। बहरहाल ये कि आला हजरत क्या फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो सुन लीजिए गौर से, मैं बहस करूंगा ईमान पे, मैं बहस करूंगा शान गौसे आजम पे, मैं बहस करूंगा अमल पे। ये तीन बहस आप लोगों के दरमियान पेश करके आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा। पहले नंबर पर ईमान की बहस आप समाप्त करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे बलागत में इरशाद फरमा रहा है, क्योंकि असले दौलत क्या है तो मुसलमानों ईमान की दौलत है। अगर बंदे के पास ईमान की दौलत न हो तो बंदा, याद रहे, लाख अमल करे उससे कोई उसे नफा हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कितनी जगह फरमाया है तो 88 जगह फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। लेकिन कयामत के दिन क्या कहा जाएगा ईमान वालों को, तो तफसीर नईमी में अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कयामत के दिन ईमान वालों को कहा जाएगा, ऐ अमन में रहने वालों। और अमन में वही रहेगा जो ईमान पर मरेगा, वही अमन में रहेगा, वही जन्नत में जाएगा, वही दायमी कामयाबी पाएगा। तो दुनिया में तो कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, लेकिन कयामत के दिन कहा जाएगा ऐ अमन में रहने वालों। अब यहाँ अल्लाह क्या फरमा रहा है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कितना अल्लाह से डरो, तो हक का तो काते ही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबा कराम आबदीदा हो गए, सहाबा रोने लगे, सहाबा परेशान हो गए और सहाबा ने ये कहा था,
रहा। ये कब हो सकता है? हम अल्लाह से वैसा डरे जैसा कि डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नासिल हुई, सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, जहां तक हो सके तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरे नंबर पर फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुमसे हो सके, जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। और यह भी बात अच्छी तरह से जान ले, अपनों को डराया जाता है, बेगानों को नहीं डराया जाता है। अल्लाह ईमान वालों को डरा रहा है, काफिरों को नहीं डरा रहा है। महबूब के उम्मतियों को डरा रहा है जो वफादार उम्मती है। अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। अब 3 मर्तबा डरा देने के बाद से अब आगे क्या फरमा रहा है? तो रब फरमा रहा है तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। वाला तमूतुन्ना, हरगिज ना मरना, यानी जब भी तुम मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही होकर के मरना, ईमान ही पे मरना, इस्लाम ही पे मरना, दीने हनीफ ही पे मरना, खसियते इलाही पे मरना, मोहब्बते रसूल पे मरना, ताज़ीमे नबी पे मरना। और एक तो नहीं, दर्जनों हदीस से ये बात साबित है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 पर है। रावी अनस बिन मालिक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। 1-2 हदीस से नहीं, दर्जनों हदीस से ये बात साबित है कि जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। गानों की मोहब्बत में मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, अय्याशी के अड्डे पे मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, शराब नोशी में मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? नौजवानों, फिल्म देखते देखते मरने वालों, बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज हमारे और आपके घर का नौजवान बच्चा अकेले कमरे में सोना चाहता है और सुबह 10 बजे तक सोता है, 8 बजे तक सोता है। आज तन के गोरे मन के काले अंग्रेज पूरी दुनिया को नंगा कर दिए हैं। इंटरनेट देख रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे। कोई बच्चा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर तो नहीं बन पा रहा है, आवारा जरूर हो जा रहा है, फटीचर जरूर हो जा रहा है, बर्बाद जरूर हो जा रहा है, तबाह जरूर हो जा रहा है। ये नौजवान बच्चे रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं। ऐ नौजवानों, रात रात भर तुम मोबाइल चलाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कलम चलाने के लिए आए हो, मेहनत करने के लिए आए हो, कुर्बानी देने के लिए आए हो। मगर हाल ये है कि ये नौजवान बच्चे अगर घर में 10 मर्द हैं तो घर में 10 मोबाइल पड़े हुए हैं। आखिर इतना मोबाइल रखने की जरूरत क्या? जी जी बेशक। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। गौर से सुनिए बस आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कि लोगों ने जलसों का मिजाज माहौल कैसा बनाया मालूम है? लोग, कमेटी के लोग, नौजवान बच्चे खास कर ये चाहते हैं कि हमारी वाह वाह कर दी जाए। और से सुनिएगा, हमारी वाह वाह कर दी जाए। मगर याद रहे, जो डॉक्टर किसी मरीज के फोड़े पर नस्टर चलाता है वो उसका दुश्मन नहीं होता है। बेशक, बात समझ कि नहीं? मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि कल हमें भी जवाब देना पड़ेगा। 10-10 हजार 20-20 हजार नसराना दिए थे, क्या किए थे? हमें भी जवाब देना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है, सूरह ज़िलज़ाल आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वहां तो पूरी जिंदगी का अखबार खोल दिया जाएगा। हम कितनी कलाकारी किए हैं सब खोल करके रख दिया जाएगा। तो याद रहे, इसका हिसाब देना पड़ेगा।
सुन्नियों के जलसों में क्या हो रहा है? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं बड़ा खुश हुआ कि बड़ा वक्त से ये जलसा शुरू हो गया। बेशक बेशक। मैं जहाँ था जब मुझे आवाज मिली मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत वक्त से शुरू हो गया, वरना सुन्नियों के जलसे शुरू होते हैं 10 बजे से, 9 बजे के बाद से, मगर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ईशा के फौरन बाद शुरू कर दिया गया। अब फिर ये कि सुन्नियों के जलसों में होता क्या है, तो जो खुसूसी खतीब बना करके बुलाया जाता है उसको काबा किबला बना करके 12 बजे के बाद बैठाते हैं। इस पर भी मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे सही वक्त पे बैठा दिया। बेशक। अक्सर सुन्नियों के जलसे में ये बातें पाई जाती हैं। सुभान। उस वक्त जब बैठाया जाता है तो गोया के खतीब को यह चैलेंज दिया जाता है कि अगर वाकई तुम बाकमाल हो तो लोगों को जगा भी लो और अपनी बात सुना भी लो। इसीलिए सुन्नी खतीबों में हंसाने वाले खतीब ज्यादा हो गए, क्योंकि उनको काबा किबला बनाकर 2 बजे तक बैठाया गया। अब बाद में जब वो जगह जगह गए तो देखे सब लोग सो रहे, मैं इनको सुनाऊं तो क्या सुनाऊं, अब हंसाने की आदत पकड़। बेशक। सुभान अल्लाह जी, क्या बात को सुनिएगा, हमारी बात को गौर से। इस तरह की खराबियां हम लोगों के जलसों में। और फिर ये कि हम लोग जलसे भी कराते हैं, तो किसी मोहल्ले में जलसा हो गया तो दूसरे मोहल्ले वालों ने कहा उनके वहां जलसे में 4 खतीब आए थे, हमारे वहां 8 आएंगे जी। बात को समझिए, होड़ तोड़ के लिए काम किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों होड़ तोड़ से काम मत करो। बुखारी की हदीस है, सफा नंबर 129 है, रावी हजरत उकबा बिन आमिर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कुफ्र पे जमा तो नहीं होगी, इस बात का मुझे डर नहीं है, हाँ इस बात का डर जरूर है कि ये हिरसी हो जाएंगे, दूसरों को देख देख करके काम किया करेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस। हमारे अंदर क्या है, किसी ने अगर कोई कपड़ा खरीद दिया तो मैं भी वैसा खरीदूंगा, चाहे कर्ज लेकर खरीदूंगा। ये खराबियां हमारे अंदर हैं, और हमारी माँ बहनों के अंदर तो और ज्यादा। फला के पास ऐसा सूट है तो तुम कहीं से लेकर के आओ, जंग करने पर आमादा हो जाएंगे। और ये देख देख करके, याद रहे दूसरों को देख करके इस तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी हैसियत, कैपेसिटी, अपनी ताकत के मुताबिक अपने घर का निजाम चलाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पर गौर नहीं करते हैं वही लोग कर्जदार होते हैं, वही लोग बर्बाद होते हैं, वही लोग तबाह होते हैं। और फिर कमाल की बात है, हम अच्छाई में किसी को दलील नहीं बनाते हैं, दुनियावी मुआमले में दलील बनाते हैं। अगर दलील ही बनाना है तो अच्छाई में दलील बनाओ, ताकि दुनिया और आखिरत समझ जाए। बेशक। सुभान अल्लाह। इसमें नहीं दलील बनाते। अब ये कि जो मैं बता रहा था, समझा रहा था आप लोग कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, वला तमूतुन्ना, हरगिज़ न मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर मुसलमान ही मरना। जब भी तुम मरना तो मुसलमान मरना, ईमान पे मरना, इस्लाम पे मरना, खशियत इलाही पे मरना, मोहब्बत रसूल पे मरना, जब भी मरना। तो अब ये मुसलमानों 3 मरतबा डराने के बाद अल्लाह ने ये फरमाया जब मरना तो मुसलमान ही मरना। अब मैं दुनियावी मिसाल देकर के समझा रहा हूँ। एक बच्चा है, वो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, बाप ने देखने के बाद से कहा कि बेटा कॉलेज में पढ़ते हो अच्छी बात है, बेटा कोचिंग करते हो अच्छी बात है, बेटा घर पे पढ़ते हो अच्छी बात है, बेटा तीनों जगह कुर्बानी देते हो अच्छी बात है, तीनों जगह बेटा मेहनत करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह परेशानी झेलते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कलम चलाते हो अच्छी बात है। मगर सुन लो बेटा, जब रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। ठीक इसी तरह अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मरतबा डराया, और डराने के बाद फरमाया तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सुन लो कान खोल करके, वाला तमुतुन्ना, हरगिज़ न मरना, यानी जब भी तुम मरना, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही मरना। मेरे पास आना तो ईमान को लेकर के आना। इससे पता चला क्या मुसलमानों, इससे यही पता चला असली दौलत क्या है, तो ईमान की दौलत। असली दौलत ईमान की दौलत। आइए इस पर और मजीद मैं बहुत सारे दलाइल पेश करूंगा, गौर से सुनिए। हदीस पाक में पहले नंबर पर ईमान। हदीस पाक में मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 12 हदीस नंबर 2, ये हदीस बुखारी व मुस्लिम में भी है। वअन इब्न उमर क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1
शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर फरमाया गया वह इकामिस सलाह और नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पर फरमाया गया वह इताइस ज़का और ज़कात अदा करना, चौथे नंबर पर फरमाया गया वह सौमी रमजान और रमजान के रोजे रखना, पांचवी नंबर पर कहा गया वल हज और हज करना अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो। याद रही ये पांच बातें क्या है, तो याद रही इस्लाम की बुनियाद अरकाने इस्लाम ये पांच चीजें हैं। पहले नंबर पर क्या है, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, आमन्ना बिल्लाही हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्ना बिर रसूल और हम रसूल पर ईमान लाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिलो जान से तस्लीम कर लेना, दिलो जान से कबूल कर लेना। तो याद रहे मुसलमानों, पहले नंबर पर अल्लाह रसूल पर ईमान लाना। अगर कोई बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह को माने लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ना माने तो पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ते और इसी को पढ़ते पढ़ते मर भी जाएगा तो क्या है, वो याद रहे वो ईमान वाला नहीं है जब तक कि अल्लाह रसूल को मिला करके ना माने। जैसे कि मुसलमानों शक्कर व पानी मिलने से शरबत बनता है, गरम व सर्द मिलने से बिजली का पावर बनता है, अल्लाह रसूल को मिलाने से ईमान बनता है। तो याद रहे मुसलमानों, अल्लाह रसूल जब तक दोनों पर ईमान नहीं लाएगा वो बंदा ईमान वाला नहीं होगा, वो बंदा मुसलमान नहीं होगा, वो बंदा मर्द मोमिन नहीं होगा। तो अल्लाह पर भी ईमान और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका नाम है कलमा तैयबा। हम और आप पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, अपने बच्चों को रटाते भी हैं, मगर सुन ले अच्छी तरह से, ला इलाहा इल्लल्लाह को अलग कर दिया गया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलग कर दिया गया। तो दोनों को अलग करने के बाद से हुआ क्या, उलमाए कराम तस्रीफ फरमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा रिसालत है। जब कलमा तौहीद को और कलमा रिसालत को दोनों को जमा किया जाता है तब ये बनता है कलमा तैयबा। और ये दोनों जुज़ और ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि कुरान में दो जगह कायम किया गया है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक है, 47वां सूरत का नाम क्या है, सूरा मोहम्मद, आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत का नाम है सूरा फतह, आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कुरान में है, ये दोनों जुज़ कुरान में है, ये दोनों हिस्सा कुरान पाक में है। और जब दोनों को जमा किया जाता है, दोनों को इकट्ठा किया जाता है, दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो मुसलमानों यही कलमे तैयबा बन जाता है जो हमारी बुनियादी चीज है। और हम इसी को पढ़ लेने के बाद से क्या हो जाते हैं मुसलमान। तो याद रहे सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम मुसलमान है तो नहीं, सिर्फ जबान से इकरार करने का नाम मुसलमान नहीं है। इकरारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, जबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना यानी दिलो जान से मान लेना, इसका नाम ईमान है, इसका नाम मुसलमान है। अगर सिर्फ ज़बानी इकरार करता है और दिल से नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं है बल्कि अल्लाह ने उसे मुनाफिक कहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक की आवाज को एक जगह रोक दें। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि लग रहा है कि आवाज कुछ दब रही। तो मैं बयान ये कर रहा था मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप लोगों ने समाप्त किया। अब इसको पढ़ लेने के बाद से दिलो जान से ये भी मसला अच्छी तरह से जानना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिस्कात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 30 पर है, तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 89 पर है, रावी अब्दुल्ला इब्ने अम्र है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल के लोग 72 फिरकों में बंट गए थे और मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बंट जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे नार में जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकिया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे।
नबी ने क्या फरमाया, उलमाए कराम से आप लोग समाप्त किए होंगे कि नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जो 72 जहन्नम में जाएंगे, क्यों जाएंगे मुसलमानों? तो याद रहे हसद के बिना पर, उलमा फरमाते हैं हसद के बिना पर। और जब हसद का आदत निकाला जाता है तो भी 72 बनता है। हा सीन दाल, ये 3 हरूफ मिलकर के क्या बना मुसलमानों? हसद। और हा का आदत कितना है? 8। और सीन का आदत कितना है? 60। तो 8 और 60 कितना हो गया? 68। और दाल का आदत कितना बनता है? 4। तो 68 और 4 कितना हुआ? 72। हसद का आदत भी 72 है और जहन्नम में जाने वालों की तादाद भी 72 है। पता ये चला कि वो जो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे हसद के बिना पर, कोई मुस्तफा से हसद रखता होगा, कोई सिद्दीक अकबर से हसद रखता होगा, कोई फारूक आजम से हसद रखता होगा, कोई उस्माने गनी से हसद रखता होगा, कोई मौला अली का हासिद होगा, कोई सहाबा से हसद रखता होगा, कोई औलिया अल्लाह से हसद रखता होगा। वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे किसी और बिना पर नहीं जाएंगे, हसद के बिना पर दाखिले जहन्नम होंगे। और सबसे पहले हसद किसने किया था? तो याद रहे इबलीस ने। किसने किया था? इबलीस। अब ये भी सुन ले, किसी के मकान को, किसी के दुकान को, किसी के इल्म को, किसी के ताकत को, किसी के हुस्न को, किसी के जमाल को, किसी के कमाल को देख करके हम हसद करें तो क्या हसद करके हम कुछ घटा देंगे? घटाएंगे नहीं, बल्कि उसको और बढ़ा देंगे। बात को सुनिएगा। हसद करने वाला क्या करता है मुसलमानों? अपनी भी नेकियां उठाकर उसे दे देता है और उसके गुनाह का बोझ अपने सर पर ले लेता है। तो बताइए हसद में नुकसान है कि नहीं है? तफसीर रूहुल बयान में आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम का कद क्या था मुसलमानों? लंबाई तो बताया जाता है 60 गज लंबा थे। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। इब्लीस देखा इनको इज्जत मिलेगी, फरिश्ते सजदा करेंगे, इनको मकाम दिया जाएगा, मर्तबों से नवाजा जाएगा। अब क्या किया? तो इब्लीस हसद में आया और हसद में आकर आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर थूक दिया। और जैसे थूक दिया आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर, अल्लाह का हुक्म हुआ कि वहां की मिट्टी को काट कर निकाल दिया जाए। आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर अभी नाफ नहीं बनाया गया था, अब वो मिट्टी को काट दिया गया और काट करके उसी से कुत्ता बना दिया गया। तो याद रहे मुसलमानों, कुत्ता किस किस चीज से बना है? तो याद रहे कुत्ता बनाया गया, हजरत जिब्रील का हाथ लगा है, आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लगी है और इब्लीस का थूक लगा है। ये 3 चीजों से क्या बना है? कुत्ता बना है। इसीलिए कुत्ता रातों दिन जगता है, क्योंकि फरिश्ते ने हाथ लगा दिया है और फरिश्ते सोया नहीं करते हैं, इसीलिए कुत्ता रातों दिन जगा करता है। और फिर मुसलमानों, कुत्ता इंसानों से मानूस क्यों रहता है ज्यादा? इसलिए कि इंसान की मिट्टी से बनाया गया है। और कुत्ता नापाक क्यों होता है? इसलिए कि इब्लीस का थूक उसमें पड़ा हुआ है, इसीलिए कुत्ता नापाक होता है। इन 3 चीजों से क्या बनाया गया? कुत्ते को बना दिया गया। मैं पूछ रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर हसद में आकर के इब्लीस थूक दिया तो उनका मकाम घटाया कि बढ़ा दिया? तो आप भी कहेंगे वो नाप की जगह नहीं बनी थी, वो जगह बन गई, खूबसूरती बढ़ गई। बात समझा नहीं ना? पता चला वो हसद करके आदम को घटा तो न सका, बढ़ा जरूर दिया। तो हम जिससे भी हसद करेंगे उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, उसका बना जरूर दे देंगे। और यह हसद की बीमारी छोटे बड़े सब जमात में, ये मसला सुन लीजिए, यही सच्चाई है। हाँ, हर जमात में यह हसद की बीमारी पाई जाती है। बहरहाल ये कि हमें किसी से हसद नहीं है। फिर हम किसी पर अगर हसद करें, किसी के इल्म ही पर, तो कम से कम इतना भी तो सोच लें अल्लाह ही ने इसे इल्म दिया है, गोया हम अल्लाह की आता पर हसद कर रहे हैं। अल्लाह ही ने दिया ना, गोया हम अल्लाह की आता पर हसद कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कि मैं ये बात को समझा रहा था, बता रहा था ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तौहीद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा रिसालत। और ये भी जान लें, अल्लाह ने अंबियाए कराम की रूहों को, सारी रूहों को इकट्ठा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 241 पर है, फलुक के न तौहीद। अल्लाह ने फरमाया मेरी तौहीद का ऐलान करो। तो मुस्तफ़ा की रूह से आवाज आई, फ़क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़क़र्रमहुल्लाहु बिक़ौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने इजाज़ बख्शा
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे क्या साबित हुआ मुसलमानों? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने पढ़ा? तो मुस्तफा ने पढ़ा। और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने पढ़ा? तो खुदा ने पढ़ा। पता चला सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और जिक्र मुस्तफा खुदा ने किया।